इस वीडियो को वैसे एक्चुअली मुझे सिंगल पार्ट में अपलोड करना था, लेकिन इसकी इंजन हार्नेस ढूंढना मेरी थोड़ी सी सोच से थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट काम हो रहा है, क्योंकि काफ़ी जगह मैंने ऑलरेडी पूछा है और कहीं पर भी ये इंजन हार्नेस मैनुअल गाड़ी के लिए अवेलेबल नहीं है। तो काफ़ी सारी मेहनत मशक्क़त के बाद हमारी न्यू वायरिंग हार्नेस, मतलब न्यू तो क्या है, मतलब सेकेंड हैंड न्यू वायरिंग हार्नेस फाइनली आ चुकी है। ये रही नई वाली और ये रही पुरानी वाली। काफ़ी टाइम लग गया, मेरी उम्मीद से बहुत ज़्यादा टाइम लग गया इस हार्नेस को सोर्स करने में, लेकिन चलो जो भी है जैसा भी है, नई हार्नेस आ चुकी है। अब हम वापस इसको गाड़ी के अंदर इंस्टॉलेशन का प्रोसेस शुरू करते हैं। गाड़ी ऑलमोस्ट आज ऑलमोस्ट एक महीना हो चुका है और इसी जगह पे एग्जैक्टली खड़ी है। तो फटाफट से हम इस वायरिंग हार्नेस को कर लेते हैं। अगर आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा था, पहले उस पार्ट को देख के आओ। तो चलो अब इसको अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं इसकी क्या कंडीशन है। ओके गाइस, सो हमारी वायरिंग हार्नेस के प्रीलिमिनरी चेक मैंने कंप्लीट कर लिया है। प्रीलिमिनरी चेक इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये जो हार्नेस होती है, ओवरऑल जो भी ये पार्ट्स जो आप स्क्रैप डीलर से खरीदते हैं, वो या तो मोस्टली बाहर साइड पड़े रहते हैं किसी ओपन गोदाम में और उस जगह पे, और वहाँ पर धूल मिट्टी और पानी वगैरह मॉइस्चर वगैरह उनको लगता रहता है। सो इस चेक से क्या पता पड़ गया कि इसके अंदर एक दो छोटी मोटी फॉल्ट है इस वायरिंग हार्नेस के अंदर, कोई मेजर नहीं है, तो उनको मुझे रिपेयर करना पड़ेगा बिफोर वी पुट इट ऑन टू द कार। 2-3 कपलर इसके अंदर टूटे हुए हैं जिसको मुझे रिपेयर करना पड़ेगा। बाहर जितना हो सकता है उसको मैं ऑलरेडी रिपेयर कर दूंगा, ताकि खाली हमारे को फिटिंग का जो इंस्टॉलेशन का काम है वो रहे। फॉर्चुनेटली क्योंकि हमारे पास दूसरी इंजन वायरिंग हार्नेस पड़ी है, तो इस हार्नेस के अंदर कोई भी कमी पेशी है कनेक्टरों के मामले में, वो हम उसमें से खोल करके लगा देंगे। तो अब मैं आज का मेरा फ़िलहाल एजेंडा ये है कि इस हार्नेस को मैं कम्प्लीटली रेडी कर देता हूँ। जहाँ पर भी छोटा मोटा जो कपलर लगाना है, ये जो कुछ टूट फूट हो रही है, इसको थोड़ा बहुत रिपेयर करके इसको रेडी कर लेते हैं। उसके बाद हम जो इसकी इंस्टॉलेशन शुरू करते हैं। तो भाई स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या टूल्स आपको चाहिए। ये कटर, वायर स्ट्रिपर, वायर क्रिम्पर, लाइटर, कुछ हीट श्रिंक ट्यूब, इलेक्ट्रिकल वायरिंग को वायरिंग टेप, ये अलग टाइप की होती है, नॉर्मल टेप, एक स्क्रू ड्राइवर, एक हमारे पास एक स्पेयर कपलर पड़ा है वो कपलर, कैंची, एक और स्क्रू ड्राइवर और एक और स्क्रू ड्राइवर तो ये सारे टूल्स चाहिए क्योंकि टूल्स आपको ज़रूरी है काम करने के लिए। चलो भाई ओके गाइस, तो कुछ घंटे के इंस्पेक्शन के बाद जो नई वायरिंग हार्नेस हमने मंगाई है वो कम्प्लीटली रेडी हो चुकी है। इट्स रेडी टू गो इन द कार। लेकिन एक दो कपलर जो ऐसे हैं जिनको मैं अनफॉर्चुनेटली नहीं बचा पाया। इतने भी क्रिटिकल कंपोनेंट जैसे कि स्पीड सेंसर है, आपका रेल प्रेशर सेंसर का है, ये सब बिल्कुल ओके रिपोर्ट कर दिया है। अब शाम हो गई है, अब सुबह जो है मैं इसकी फिटिंग शुरू करूँगा और होपफुली कोशिश यही रहेगी कि सिंगल डे में हम गाड़ी जो है वापस स्टार्ट कर दें। सो आई विल कैच यू गाइस इन द मॉर्निंग। और जस्ट फॉर द रिकॉर्ड, ये रही ब्रांड न्यू यानी नई वाली वायरिंग और ये रही पुरानी वाली। तो अब ये जो है ठीक है, ख़राब हो गई अब इसको इंस्टॉल करेंगे मॉर्निंग में। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो ये है अगला दिन, हार्नेस जो है हमारी रेडी टू इंस्टॉल है। चलो इंस्टॉलेशन का काम शुरू करते हैं और टाइम लैप्स का सेटअप मैंने लगा दिया है। लेट्स गो। ओके गाइज, एक छोटी सी अपडेट, जो मेन इंजन साइड की वायरिंग है उसके अंदर मैंने काफ़ी सारे प्लग जो हैं कनेक्ट कर दिए हैं। तो ये वायरिंग यहाँ से कंप्लीट है। अभी ऊपर की टॉप की वायरिंग बची है जो आपके इंजेक्टर और मैप सेंसर वगैरह की है, और ये यहाँ पे आ गई है। अब मैं गाड़ी के नीचे जा कर के और ABS और व्हीकल स्पीड सेंसर के जो कपलर हैं उसकी वायरिंग नीचे से कर देता हूँ, फिर यहाँ ऊपर से हमारा काम डन हो जाएगा। इस ज़रा में गाड़ी के नीचे ये हो गया हमारा ABS राइट की वायरिंग, और आप देख सकते हो कि यहाँ ऊपर से होते हुए ये वायरिंग आ रही है। इसमें दिखाना थोड़ा मुश्किल है, दिख रही है ये वाली, ये वायरिंग यहाँ से हो गई। और इस साइड ये आ गया हमारा ट्रांसमिशन टेम्परेचर, ABS व्हील स्पीड सेंसर, और ये रहा वो कपलर जो मैंने आपको कल दिखाया था जिसको हमने रिपेयर किया, व्हीकल स्पीड सेंसर, और डायरेक्टली आपके गियर बॉक्स पे
कनेक्टेड होता है। ओके, तो ये हो गई यहाँ की वायरिंग कंप्लीट। अब हमको स्टार्टर मोटर की वायरिंग करनी है। तो अब हमारा इंजन बे का काम सारा कंप्लीट है। अब मैं इसका एयर फिल्टर बॉक्स और इंटरकूलर लगा के इसको 0-0 कर देता हूँ, कंप्लीट कर देता हूँ। और उसके बाद हम डैशबोर्ड वगैरह की जो फिटिंग है उसको कर लेते हैं। और बैटरी जो है वो लास्ट में लगाएंगे, क्योंकि एक बार सब कंप्लीट हो जाए फिर डैशबोर्ड बैटरी लगा के और इसका काम मतलब चालू करके देखेंगे। ओके गाइस, तो बाहर की जितनी भी वायरिंग थी वो सारी हमने कंप्लीट कर ली, यानी कि इंजन बे के अंदर की सारी वायरिंग कंप्लीट कर ली है। अब हमको वापस डैशबोर्ड है, इसका स्टीयरिंग व्हील है, ये सब की फिटिंग वापस करनी है। तो इंटीरियर के अंदर तो क्या थोड़ी वर्किंग कंडीशन अच्छी है, इसलिए मैं वापस हाथ वगैरह थोड़े धो लिए हैं। इंटीरियर में कोई खास ऐसी मिट्टी वगैरह नहीं है। तो अब हम इंटीरियर की जो जितनी भी फिटिंग है उसका काम स्टार्ट करते हैं, और होपफुली आज इसी वीडियो में हम गाड़ी को वापस स्टार्ट भी कर देंगे। तो बारी आ गई थी इंटीरियर को वापस रीफिटिंग करने की। इधर आप देख सकते हो कि मैं वापस ECM और जितनी भी पहले फॉग लाइट वगैरह की कनेक्शन जो इंटीरियर के थ्रू इंजन बे में जा रही थी, मैंने उसकी फिटिंग करी। और उसके बाद जितना भी है ECM और इसकी रिलेटेड वायरिंग मैंने कंप्लीट कर दी। ये वायरिंग कंप्लीट हो जाने के बाद फिर जो डैशबोर्ड है उसके सेंटर कंसोल की जो फ्रेम होती है इसकी जो है मैंने फिटिंग करी। और फिर अब जो है हम फाइनली डैशबोर्ड को लाके इंस्टॉल कर सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, अगर आपने खुद एक बार अगर इसको खोला है तो आप इसको रीफिटिंग आसानी से कर सकते हो। डैशबोर्ड की जो फिटिंग है इनिशियल, उसके बाद होने के बाद मैंने आगे के A पिलर फिट कर दिए। और अब इसके बाद खाली आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम यानी जो म्यूज़िक प्लेयर है, AC कंट्रोल है, इसकी सब की फिटिंग और मीटर कंसोल और स्टीयरिंग की फिटिंग की बाकी रह गई थी। और ये सब काम कंप्लीट करने के बाद हमारा इंटीरियर ऑलमोस्ट 90% रेडी हो गया था। अब हम स्टार्ट करके देखते हैं गाड़ी को। ओके गाइस, सो फाइनली हमारा डैशबोर्ड कम्प्लीटली पैक हो चुका है। जैसा कि आप देख सकते हो, बहुत मेहनत लग गई भाई इसको करते करते। और डैशबोर्ड पूरा कंप्लीट है। अब बैटरी लगा के और स्टार्ट करके देखते हैं कि गाड़ी चलेगी कि नहीं चलेगी। 1 महीने बाद अब देख रहा हूँ मैं कि डैशबोर्ड, हाँ भाई ऐसा दिखता है इसका। आखिरकार पूरे दिन की मेहनत के बाद गाड़ी हमने ओके कर दी है। 1-2 छोटी मोटी दिक्कत आई थी कि ये जो बिग 3 अपग्रेड मैंने करी थी, इसके अंदर प्लस को नेगेटिव और नेगेटिव को प्लस में लगा दिया, तो हल्का सा शॉर्टिंग हो गई थी। लेकिन हमारी किस्मत अच्छी रही कि तुरंत उस वायर को मैंने हटा दिया, नहीं तो वापस ECU साफ हो जाता। बट एनीवेज जो भी हुआ, इंजन इज़ नाउ कम्प्लीटली डन। पूरे दिन आज सुबह से लगा हुआ हूँ भाई, अब जाके वायरिंग हुई है। अब इंजन एक बार स्टार्ट करके आपको दिखाते हैं कि स्टार्ट हो रहा है कि नहीं। मैंने भी अभी तक चेक नहीं किया है, तो एक बार इंजन स्टार्ट करते हैं। आओ भाई इंजन स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हम अंदर आ चुके हैं और ऑलमोस्ट 1 महीने बाद अब आज इसको स्टार्ट करेंगे। अभी तक मैंने चाबी नहीं घुमाई, मतलब चाबी घुमाई ऑब्वियसली, ये टेप तो चल रही है, टेप यानी म्यूज़िक प्लेयर। आओ भाई इग्निशन ऑन करते हैं। तो इग्निशन हमारा आ गया है और हल्की सी जो टर्बो की VNT मोटर जो टक 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 कर रही है उसकी भी साउंड आ रही है। अब एक बार क्रैंक करके देखते हैं। मीटर दिखाएं प्लीज़ कैमरामैन, RPM मीटर, ठीक है। ओके, सो इंजन स्टार्ट हो चुका है। अब आपको बाहर जाके साउंड दिखाते हैं। ओके गाइस, सो इंजन फाइनली स्टार्ट हो चुका है एंड इट्स रनिंग प्रीटी गुड, अच्छा चल रहा है। और क्योंकि इतनी सारी वायरिंग जो है उसको छेड़छाड़ करी थी हमने, पूरी वायरिंग हार्नेस नहीं डाली। जैसे कि ये पड़ी हुई पुरानी, अगर कोई यूँ नहीं कह सकता है भाई कि अब बदली नहीं है, ये सारी पुरानी वायरिंग हार्नेस है और न्यू हार्नेस के साथ गाड़ी अभी चल रही है। और आपको एक बार हल्का सा मैं चुप होता हूँ और आपको साउंड सुनने देता हूँ। तो जैसा कि आपने देखा कि ये सिग्नेचर D4D का साउंड है, इट्स रनिंग क्वाइट नाइस।
सो वायरिंग हार्नेस रिप्लेसमेंट हमारा कंप्लीट हो चुका है और फिलहाल मैं निकला हूँ गाड़ी की एक छोटी सी टेस्ट ड्राइव के लिए। मैं लगभग 10 या 12 किलोमीटर अभी तक इसको चला चुका हूँ और मुझे वापस वो कोई भी सिम्टम देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं जिसके लिए ओरिजिनली हमने इस काम को किया था। सो इसका मतलब ये बनता है कि हमारा जो कार्य है वो सक्सेस गया है और फिलहाल तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। तो आई होप कि आगे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और जल्द ही नए कंटेंट के साथ मैं आपको मिलूंगा। इस वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही। दिस इज़ तुषार साइनिंग आउट एंड आई विल कैच यू गाइस विथ अ न्यू वीडियो सून। पीस।